गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेस झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने विषय की बात करें तो अपन पढ़ रहे थे विशेषण, और विशेषण में अपन जानना चाहें तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था विशेषण के भेद, सामान्यतः 4 या 5, और रचना के आधार पर पढ़े थे इसके 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के बारे में अपन कंप्लीट जानकारी ले चुके थे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यदि विशेषण द्वारा उसके पहले लगकर बताई जाए तो उद्देश्य विशेषण, और बाद में लगकर बताई जाए तो विधेय विशेषण। इसी क्रम में अपने विशेषण के भेद जो थे उसको शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ प्रत्यय बताए थे, और वो प्रत्यय क्या करते हैं, गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण कौन कौन से थे? इक, इत, इन, इये, अनिये, किए। इसमें मात्रा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा अपन शब्द के हिसाब से लगा लेंगे। इल, इल्ला, ईल, आवना, अकड़, आलू, आलू, सालीहीन, मान, वान, मति, वती, सील, वाला। यहीं इन प्रत्ययों से अपन एक प्रश्न सरल करेंगे। आपने 2 बैलों की कथा कहानी पढ़ी होगी। उसमें एक प्रश्न था कि दडियल बैलों को घसीटे जा रहा था। रेखांकित पद है। आपको बताया था शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, और इसके ऑप्शन थे संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अनुपयुक्त पद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9th क्लास की बुक है 2 बैलों की कथा, उसमें पहला ही पार्ट है हीरा मोती वाली कहानी है। इसमें सेकंड ग्रेड हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको। उसमें था कि दडियल बैलों को घसीटे जा रहा था, रेखांकित पद है। तो अब ये संज्ञा, अनुपयुक्त पद तो हो नहीं सकता क्योंकि अनुपयुक्त पद तो शुद्ध वाक्य में आता ही नहीं है। क्रिया हो नहीं सकता, क्रिया वाक्य के अंत में आती है, ना जुड़ा रहता है। उत्तर रह गया या तो संज्ञा है या विशेषण है। अब संज्ञा करें या विशेषण करें तो देखो अमूमन केसेस ऐसे आते हैं जिसमें या तो भाववाचक संज्ञा होती है या गुणवाचक विशेषण होता है। इसके लिए या तो आप प्रत्यय याद रखो, प्रत्यय गुणवाचक विशेषण के प्रत्यय याद रखो, और वैसे ही भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय याद रखो। यदि दोनों प्रत्यय याद रखने में किसी प्रकार की साथियों हमें दिक्कत महसूस होती है तो हिंदी विषय को लेकर साथ साथ दूसरे विषयों की अपन बात करें तो याद करने में आपके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं छोड़ेंगे। यदि आपके प्रत्यय याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। नहीं आपके प्रत्यय याद नहीं भी रहते हैं तो इसके लिए अपन दूसरा तरीका अपनाते हैं। किसका? गुणवाचक विशेषण या भाववाचक संज्ञा शब्दों की पहचान, यानी इन शब्दों की पहचान कैसे की जाए, इसका एक दूसरा तरीका हम काम में लेंगे। वो तरीका ये है, समझना है इसको, कि आपको शब्द दिया गया है। जैसे आपको शब्द दे दिया मरियल, आपको शब्द दे दिया अच्छा, आपको शब्द दे दिया चतुराई। समझना मेरी बात को कि गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है, इसको पहचानने के लिए अपन एक अपनी देसी ट्रिक काम में लेते हैं
कि आपको शब्द दिया गया है, उस शब्द के साथ आप एक शब्द और रखोगे। एक शब्द रखने का मतलब, जैसे अच्छा शब्द आपको दिया था, हमने शब्द रख दिया लड़का। मरियल आपको दिया था, हमने रख दिया व्यक्ति। चतुराई आपको दिया था, हमने रख दिया व्यक्ति। कुछ भी एक शब्द और रख सकते हैं। शर्त यह है कि रखने वाले शब्द की तारतम्यता बैठनी चाहिए, ये नहीं कि अच्छा और यहाँ पर भैंसा घोड़ा गधा कुछ भी कर दें, चतुराई गधा कर दें, ऐसा नहीं हो जाएगा। लेकिन वो आपको पढ़ने में या इससे पहचान करने में दिक्कत पैदा करेगा। अब देखो, शब्द के साथ शब्द रखा। एक स्टोरी जो मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ कि उम्र हो गई 35 साल। 35 साल की उम्र हुई तब तक तो परिवारजन रिश्तेदार सब चिंतित थे कि रिश्ता करवाओ, लड़की कैसी भी हो, पढ़ी लिखी न है तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा, हमें नौकरी से क्या लेना है, पैसे हमारे पास ही बहुत हैं, काम कर लेगी वही बहुत है, हमारी सेवा कर देगी वही बहुत है। लेकिन जो बॉय था, लड़का, 35 की उम्र में जॉब लग गया, यानी नौकरी लग गया। नौकरी लगते ही ओ तो जागो टाबर, उम्र 35 है लेकिन टाबर। यदि कोई रिश्तेदारी की सगाई की बात करो कर कहेंगे नहीं ए बट टाबरियो नट है। मतलब इसके माता पिता या परिवारजनों की बात करें तो आप बताओ कि वो गुणी हैं कि गुणी नहीं हैं, गुणी यानी गुणवान। मैं मानता हूं कि ये दोनों ही आदमी, इसके चाहने वाले परिवार वाले, गुणवान नहीं हैं। यदि गुणवान होते तो 35 की उम्र में टाबरियों को नहीं बोलता और नौकरी लागो तो घमंडे को नहीं करता। कहने को मतलब है आपा इस शर्त पर एक आगे कोई बात रखी, यदि बात बन जाएगी, माँ बाप कहेंगे ठीक है भाई नौकरी लागो तो क्यों, वो उम्र तो हो रही है, अपन वो रिश्तों करना है जो 5 दिन पहले जिस शर्त पर करा, बात बन जाएगी जत्तो जागो गुणवाचक। और बात नहीं बनेगी ना नौकरी लाग जाएंगे कि खांगा बाव खांगा कि गाड़ी लेंगा क्रेटा और प्लाट लेंगा सिक्कर में, एक ही बात करेंगे कचरो लेंगा 5,51,000, यानी बाव खांगा ना क्यों जाएगी भाववाचक संज्ञा। अब मेरी बात समझ गया हुआ थी। कहने का मतलब दिए गए शब्द के साथ अपन शब्द रखेंगे, यदि उनकी तारतम्यता बैठ गई तो गुणवाचक विशेषण, दिए गए शब्द के साथ अपने शब्द रखा और तारतम्यता नहीं बैठी तो भाववाचक संज्ञा। साथियों एक ही मिनट में पहचान सकते हो इनमें कौन सा गुणवाचक विशेषण और कौन सा भाववाचक संज्ञा है। देखो मरियल व्यक्ति तारतम्यता बैठती है, गुणवाचक विशेषण ईयल प्रत्यय भी है, ये रहा ईयल, मात्रा छोटी बड़ी अपन शब्द के हिसाब से लगा लेंगे। अच्छा लड़का, अच्छा बुरा, ये सारे गुणवाचक विशेषण है। चतुराई व्यक्ति, चतुराई व्यक्ति नहीं होता, चतुर व्यक्ति होता है, इसलिए चतुराई शब्द में के साथ शब्द रखने पर तारतम्यता बैठी या नहीं बैठी, नहीं बैठी, नहीं बैठी तो ये है भाववाचक संज्ञा, ये दोनों हैं गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही इस प्रश्न को अपन करें, दडियल व्यक्ति, दडियल दाढ़ी रखने वाला, तो दडियल व्यक्ति, इसके साथ दूसरा शब्द रखा अपन ने व्यक्ति, दडियल व्यक्ति, तारतम्यता बैठ गई, ये गुणवाचक विशेषण है और जो विशेषण शब्द प्राप्त होगा वो गुणवाचक ही होगा, जो संज्ञा प्राप्त होगी वो भाववाचक ही होगी। यदि अपन ने प्रत्यय याद कर रखे हैं तो इसका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, दाढ़ी प्लस ईयल, क्या हो गया दडियल। ईयल प्रत्यय के हिसाब से भी ये क्या है गुणवाचक विशेषण है। यदि अपनी शर्त है उसके हिसाब से भी क्या है गुणवाचक विशेषण है। तो इस शर्त को आप ज़रूर नोट करोगे, 2 लाइनों में नोट कर लोगे। लेकिन कैसे नोट किया, मेरा यहाँ क्रॉस का क्या मतलब है और सही राइट चिन्ह का क्या मतलब है, मैं फिर समझाऊं कि यदि आपको कोई शब्द दिया गया है, उस शब्द के साथ आपने दूसरा शब्द रखा, यदि उन दोनों शब्दों की तारतम्यता बैठ गई, आपको लगा कि वाक्य ठीक है, तो तारतम्यता सदैव गुणवान की बैठती है, गुणवान गुणवाचक विशेषण। और मरोड़ करे भाव खा जगह की तारतम्यता न बैठे तो भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही
आपको फिर तैयारी के लहजे से मैं 5 वाक्य लिख के दूँ और 5 वाक्यों में मैं आपसे ये कहूँ कि गुणवाचक विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, यानी उन शब्दों को रेखांकित करना है जिनमें गुणवाचक विशेषण है। पहला वाक्य, कपड़े में गीलापन है। दूसरा, आम में मिठास है। तीसरा, मकान की लंबाई ठीक है। चौथा, कुएं की गहराई कम है। ये 4 वाक्य हैं। इन चारों वाक्यों में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको गुणवाचक विशेषण शब्द लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो मिनट में तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप सोच कर करोगे, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। इनमें गुणवाचक विशेषण शब्द यदि कपड़ा है तो कपड़ा, में है तो में, गीलापन है तो गीलापन, और है तो है, जो भी है उसको आप रेखांकित करो। विशेषण बहुत अच्छा टॉपिक है। व्याकरण में इसे हम पढ़ते हैं, आप 2 पेजों में आपको मिलेगा। 10 मिनट में पढ़कर आप संतुष्ट भले ही हो जाओ, लेकिन परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है वो तरीके आप नहीं निकाल सकते। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पूरा देखने के बाद इस विशेषण को लेकर आपके मन में कोई भी भ्रम रहेगा, संदेह रहेगा, शंका रहेगी, तो उसे दूर करना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। लेकिन मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ ऐसी कोई बात रहेगी नहीं जो आपको न बताएं। हमने इसका उत्तर 1 ही मिनट में कर लिया। गीलापन, मिठास, लंबाई, गहराई। जो भी किया गलत किया। क्यों? क्योंकि पन, आस और आई ये तीनों ही प्रतिभाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर रहे थे। यहाँ जो प्रश्न देगा वो ऐसे देगा कि एक यहाँ वाक्य में बदल दूँ और कहूँ कि राम सुंदर बालक है, और फिर पूछे कि विशेषण को प्रकट करने वाला उदाहरण है या निम्न में से किस विकल्प में विशेषण का प्रयोग किया गया, करे चाहे कोई से विशेषण का ही, तो आपका उत्तर होगा राम सुंदर बालक है। यदि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया ये पूछे तो सोने पे सुहागा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी उत्तर होगा गुणवाचक ये राम सुंदर बालक है। तो विशेषण को लेकर प्रत्ययों से अपन कैसे तैयार करते थे, ये अपना एक भ्रम और दूर हुआ। इसी क्रम में मैं आपको 2 प्रश्न और दूं, और वो ये हैं कि गुणवाचक विशेषण शब्द पहचानिए। पहला ऑप्शन दूं कड़वाहट, दूसरा ईमानदारी, तीसरा नैतिक, और चौथा सभी। इधर दूसरा पठनीय, दूसरा झगड़ालू, ये पहला, दूसरे में ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये 1 नंबर। तीसरा सड़ियल, और चौथा ऑप्शन है सभी। आपको इसमें गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है वो शब्द पहचानना है। 2 आपके सामने प्रश्न रखे हैं। प्रश्न रहेगा निम्न में से गुणवाचक विशेषण शब्द है, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 2 3 4, और मैंने 4 प्रश्न आपके सामने 4 शब्द आपके सामने रखे हैं। तो इसे भी हम 1 ही मिनट में कर सकते हैं। करते तो अपन मिनट ही लगाएंगे, वो सही होगा गलत होगा ये बाद की बात होगी, लेकिन करते उत्तर को अपन 1 मिनट से जल्दी कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट से अधिक लगाएंगे तो फिर हमारा पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा।
और ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में प्रश्न छोड़ के आ जाएं ना। 150 हैं तो 151 भी कर सकते हैं। कई बार कोई क्वेश्चन के 2 गोले काले हो जाते हैं तो अपन क्यों काटेंगे, सही तो होना ही नहीं है। देखो कड़वाहट, इसमें आ गया आहट। ईमानदारी, इसमें आ गया ईमानदारी ई। ईमानदारी व्यक्ति होता है, ईमानदारी व्यक्ति नहीं होता है। कड़वी वस्तु होता है, कड़वाहट वस्तु नहीं होता। नैतिक मूल्य होते हैं, नीति में इक लग गया। इक प्रत्यय कौन सा है, गुणवाचक विशेषण का है, उत्तर हो गया नैतिक। ऐसे पढ़ना में ये लगाया, पठनीय। झगड़ा में आलू लगाया, झगड़ालू। सड़ना में ईयल लगाया, सड़ियल। ईय, आलू और ईयल सभी गुणवाचक के हैं, इसलिए आपका उत्तर होगा सभी। साथियों ऑनलाइन में मैं इसके आपको बहुत उदाहरण नहीं बता सकता, बाकी ऐसे 200 प्रश्न हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में इसी तर्ज पर पूछे गए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो अपना एक प्रश्न है भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण, इसे आप ज़रूर तैयार करोगे। इसमें आपको पूछ ये भी सकता है कि किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। चलो एक प्रश्न और करते हैं। पहला मैं आपको ऑप्शन दूं, अच्छा, बुरा, कमज़ोर। दूसरा ऑप्शन दूँ मैं आपको, पढ़ाई, चतुराई और सीलना। इसको छोड़ो, यहाँ लिख दो लिखना। तीसरा मैं ऑप्शन दूँ आपको, धार्मिक, नैतिक और बलशाली। चौथा ऑप्शन में आपको डी दूं, अपनत्व, प्रायापन और मोटापा। यदि आपने गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय अच्छे से याद कर रखे हैं तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। नहीं बाठा मारे हूँ उत्तर सही कोई नहीं हुआ है और फिर भी ध्यान लग गए कि सर बाठा मारना सही होगो तो एक बाठ और मार लो, धीरे मारियो, फ़ोन की स्क्रीन का तो लाग नहीं जा क्योंकि थे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन का नुकसान होना जाए। देखो ऑप्शन है अच्छा, बुरा, कमज़ोर। दूसरा पढ़ाई, चतुराई, लिखना। तीसरा धार्मिक, नैतिक, बलशाली। चौथा अपनत्व, प्रायापन, मोटापा। आपको 2 तरीके बताए हैं, दोनों ही तरीके इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। पहला जो बेस्ट है, आप प्रत्यय याद रखो। यदि प्रत्यय याद रखने में दिक्कत है तो आप शब्द के साथ शब्द रख कर देख लो। देखो यहाँ बात करें अच्छा व्यक्ति, शब्द बन गया बुरा व्यक्ति, ये बन गया कमज़ोर व्यक्ति या बालक, ये भी बन गया। यानी शब्द के साथ जहाँ शब्द बैठ जाता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। ये तीनों ही गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा पढ़ाई, पुस्तक, पढ़ना पुस्तक हो जाएगा, पढ़ाई पुस्तक नहीं होगा, इसलिए इसमें है भाववाचक संज्ञा। चतुर व्यक्ति, चतुराई व्यक्ति नहीं, भाववाचक संज्ञा। और ना आ गया तो ये तो पहले से ही है क्रिया। हमें चाहिए किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक, सभी का मतलब 1 2 3, यानी एक ऑप्शन में 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 जितने भी दिए उसमें सारे के सारे होने चाहिए। इसमें ये 2 हैं लेकिन इस एक के कारण अपना ये ऑप्शन नहीं होगा। धर्म में इक लगाया, धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थल, कोई भी बैठ सकता है इसलिए गुणवाचक विशेषण। नैतिक मूल्य, नैतिक जिम्मेदारी, कुछ भी हो सकता है, टिक लग गया और वैसे शब्द के साथ रखें तो भी गुणवाचक। बलशाली ट्रैक्टर, बलशाली बैल, बलशाली ऊंट, बलशाली अध्यापक, कुछ भी हो सकता है, शब्द के साथ शब्द बैठ गया तो ये भी गुणवाचक। अपना में त्वय लगाया, अपनत्व। प्राय में पन लगाया, प्रायापन। मोटा में आपा लगाया, मोटापा। त्वय, पन और आपा।
आपने खूब याद कर लिया कि श्रीमान जी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय होते हैं। पूछा है कि सभी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा अपनत्व, परायापन, मोटापा। इस जो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेरा जो मन कहता है कि मैं आपको और ऐसे खूब प्रश्न बताऊं, और इस ऑनलाइन की समस्या के कारण बता नहीं सकता। एक बार फिर आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर देखोगे। इसमें 2 तरीके हैं, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। अगला इसमें एक लास्ट प्रश्न मैं आपको बताऊं, क्योंकि अपनापन जहाँ पर आता है वहाँ पर कोई बात छुप नहीं सकती। हम कोई चैनल की टीआरपी या फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये क्लासें नहीं ले रहे। आपने देखा होगा कि अपनी परिश्रम संस्थान के सभी टीचर वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे हूबहू बच्चे उनके सामने बैठे हों। कोई भी बात हम नहीं छुपा रहे। एक लास्ट प्रश्न जो है वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय नहीं हैं। साथियों, यहाँ पर आपको प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर अपन शब्द के साथ शब्द लगाकर सही या गलत वाले ट्रिक से उत्तर नहीं कर सकते। ए ऑप्शन दे, इक, इत, इन, मात्रा छोटी बड़ी की कोई फील नहीं करना। बी ऑप्शन दे, ता, त्वे, और एक दे दिया आपको वाला। सी ऑप्शन दे, ये, पन और आहट, और डी ऑप्शन दे अन्य, किए और आस। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय नहीं है। देखो एक, अब आपको प्रत्यय याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं फिर आपको लास्ट बार कहूँगा कि आप दोनों तरह के प्रत्यय याद रखोगे। इक, इत, इन गुणवाचक के प्रत्यय होते हैं। आपको चाहिए नहीं है, इस नहीं का ध्यान दोगे। ये नहीं कि है करके यहीं उत्तर कर लोगे। ता भाववाचक संज्ञा होता है, तो भी होता है, ये दोनों नहीं है। लेकिन इसमें क्या आ गया, वाला। वाला है। आपको पूछा कि सभी नहीं हैं, इसलिए ये ऑप्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक आ गया। ये, पन, आस, ये पन, आहट, आहट और आवट, ये तीनों ही भाववाचक के होते हैं। पूछा है कि गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय नहीं हैं, तो अब तक आपका उत्तर हो गया सी। अन्य भाववाचक, किए, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? अन्य गुणवाचक, किए गुणवाचक, और आस भाववाचक। इसमें भी एक नहीं है, इसमें भी एक नहीं है। आप पूछा कि सभी नहीं हैं, तो आपका उत्तर होगा ये, पन, आस। यदि पूछता गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय हैं, तो इसका मतलब 3 3 4 4 शब्द हैं, तो ऑटोमेटिक हो गया कि सभी हैं, तो उत्तर होता इक, इत, इन। यदि पूछता कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने वाले हैं, तो आपका उत्तर होता है ये, पन, आस। तो आज की अपनी इस क्लास में आपको इतना ही बताएंगे, क्योंकि आज जो बातें हैं वो सारी बातें किसी ना किसी प्रकार जिद करके रटने वाली हैं, और रटने का आप पूरा प्रयास करोगे। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जहाँ तक आपके याद नहीं हो तब तक आप मेरी विनती मानकर इसे लिखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, रटते जाओगे, लेकिन छोड़ोगे इसे याद करके ही। और साथियों, छोटी क्लासों के भी काम आने वाली चीज़ है, इसलिए आप खुद भी याद कर सकते हो, और 9th, 10th, 8th क्लास में जो आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं उनको भी आप याद करवा सकते हो। और ऐसी स्थिति में आप कितने भी लोगों के पास शेयर कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।